मैं न्याय चाहती हूँ जनता से। मैं जनता की अदालत में जनता से न्याय चाहती हूँ। इस तरह से मुंह के बल इनको गिराइए, इनका पूरा घमंड चूर चूर हो जाए। एक तरफ इंसाफ की बात है तो दूसरी तरफ चुनावी बिसात है, और इस बिसात में सियासी उबाल उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में आया हुआ है। अलग अलग बयान आ रहे हैं, अलग अलग दावे हो रहे हैं। कांग्रेस विधायक मयूख मेहर पर पिथौरागढ़ में जो आरोप लगे, उन आरोपों पर 24 घंटे के बाद मयूख मेहर की सफाई आई है, और सफाई में उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं, कुछ जवाब भी मांगे हैं। मयूख मेहर का दावा यह है कि जो भी कुछ हो रहा है या कहा जा रहा है वो सोची समझी साजिश का हिस्सा है, और इसका मास्टरमाइंड कौन है ये भी वो जानते हैं। मयूख मेहर ने दावा किया कि कल दौला की घटना पर मैं कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन जब प्रत्याशी और कुमोड़ के लोगों को बदनाम करने की कोशिश हुई तो इस झूठे प्रकरण में सबको घसीटा गया, तो मुझे अब सब कुछ कहना पड़ रहा है। 4 बजे की यह घटना उन्होंने बताई है। उसके बाद वो कहते हैं कि जब हम तल्ली दौला में प्रत्याशी के साथ प्रचार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब शराब के नशे में धुत पूर्व प्रधान भूपेश नगर कोटी आए, और शराब पिए व्यक्ति से मैंने बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब उसको ऐसा कहा गया तो वो गाली देता हुआ आगे निकल गया। इसके बाद मयूख मेहर कहते हैं कि जहां तक कुमोड़ और मेहरों की बात है, फिर उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिखे हैं जो उनके साथ थे। वो बता रहे हैं कि इन लोगों से पूरी घटना की पुष्टि की जा सकती है। उन्होंने बहुत सारे लोगों के नाम अपनी पोस्ट में लिखे हुए हैं। मयूख मेहर ये कह रहे हैं कि जिस महिला को मैंने सक्रिय राजनीति में आगे बढ़ाया और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का जिला अध्यक्ष तक बनाया, वो मुझ पर झूठे आरोप लगा रही है। इससे साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है। मयूख मेहर खुद कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पिथौरागढ़ में कांग्रेस हार मान चुकी है, ऐसा इस पूरे घटनाक्रम के बाद लग रहा है। तो अब संकेत ये कि क्या मयूख मेहर ने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया है, लेकिन लड़ाई इस वक्त क्योंकि कल के घटनाक्रम को लेकर है, इसलिए मयूख मेहर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, और इसका मास्टरमाइंड कौन है ये भी सभी लोग जानते हैं। अब इस घटना का मास्टरमाइंड कौन है ये बड़ा दिलचस्प है, लेकिन क्या भावना नगर कोटी ने वास्तव में किसी के कहने पर यह बयान दिए हैं? इस बीच मयूख मेहर ने यह भी कहा है कि भावना नगर कोटी अगर अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगती हैं सार्वजनिक तौर पर, तो वो मानहानि का दावा भी उनके खिलाफ करेंगे, और इसके जिम्मेदार खुद महिला कांग्रेस पिथौरागढ़ की जिला अध्यक्ष भावना नगर कोटी होंगी। मयूख मेहर कह रहे हैं कि मैंने ही उन्हें सक्रिय राजनीति में आगे बढ़ाया, और अब वो मेरे खिलाफ झूठे आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। इस मामले में कांग्रेस संगठन अभी तक खामोश है। हालांकि मयूख मेहर ने जिस तरीके से पार्टी के खिलाफ, पार्टी की लाइन से हटकर एक अलग तरीके से निर्दलीय कैंडिडेट को वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस मामले में भी कांग्रेस की ओर से अभी कुछ नहीं हुआ। तो यहां भी सवाल उठ रहे हैं। क्या कोई कानून है विधायक के लिए? मेरे हिसाब से नहीं। पार्टी तक ने उनको बर्खास्त नहीं किया है पार्टी के अगेंस्ट जाने के लिए। हम जैसे छोटे लोगों का शोषण वो कर रहे हैं, उसका जवाब मैं सिर्फ आपसे चाहती हूँ। एक तरफ महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक, दोनों आमने सामने हैं। जिला अध्यक्ष ने आरोप विधायक पर लगाए हैं मारपीट के, कि उनके पति को पीटा गया। दूसरी ओर विधायक कह रहे हैं कि ये सब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब सच्चा कौन झूठा कौन, ये सब अलग अलग तरीके की बयानबाजी हो रही है। सियासत रफ्तार पर है, कड़ाके की ठंड भले ही पड़ रही हो, लेकिन माहौल चुनावी गर्म हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर के बीच अब एक दूसरे को चुनौतियां, चेतावनियां भी दी जा रही हैं। आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में भूचाल तो आया ही हुआ है।